नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें। तो आज मैं बात करूंगा वक्फ बोर्ड के बाद में। कल 12 घंटे से ज़्यादा की बहस के बाद रात को 2 बजे वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है वो लोकसभा, जिसे उम्मीद का नाम दिया गया है, वो लोकसभा में पास कर दिया गया। इसमें इसके पक्ष में 288 वोट आए और इसके विपक्ष में 232 वोट आए। और इसमें दिन भर चर्चा चलती रही, जिसमें कांग्रेस और उसके सारे इंडी गठबंधन और अदरवाइज भी विपक्षी दलों ने इसमें इसका पुरजोर विरोध किया और अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट देते रहे। और ये आर्ग्यूमेंट आपने कहीं सुने होंगे विभिन्न चैनलों पर, और इनमें कुछ नया बात नहीं था। वो सब इससे एंटी मुस्लिम कह रहे थे और जो सत्ता पक्ष है वो इसमें बता रहा था कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को अनियमित असीमित पावर दे दिए हैं और वो किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, अपने नाम वक्फ के नाम कर सकता है। तो ये सब था। इसमें जो खास बात जो मुझे देखने को मिली उसमें ये था कि इसमें कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टी का सदस्य ये पुरजोर तरीके से नहीं कह पाया कि किस तरह क्यों इस वक्फ बोर्ड में संशोधन को नहीं करना चाहिए और कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं भी दे पाए। दूसरी बात इसमें थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस के मुख्य सदस्य हैं और राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता भी हैं लोकसभा में, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, भाषण नहीं दिया, अपना वक्तव्य नहीं दिया, लोकसभा को संबोधित नहीं किया और अधिकतर समय तक वो इस लोकसभा की बहस से बाहर रहे, दोनों भाई बहन। तीसरी बात है कि अखिलेश यादव ने भी इसमें ये बिना ये बताया कि क्यों ये वक्फ बोर्ड बिल को नहीं लाना चाहिए था, वो भी उल्टी सीधी बातें करते रह गए। यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा के जो अध्यक्ष नहीं चुने जाने को भी इसमें घसीटा। इस पर 30 सेकंड के अंदर उनको करारा जवाब दिया और बगलें झाँकते रहे अखिलेश यादव। असाउद्दीन ओवैसी ने टिपिकल स्टाइल में अपना भाषण दिया, चिल्ला चिल्ला के हैदराबादी हिंदी में, और उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को फाड़ दिया, जो कि एक संसदीय चीज़ है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेड इससे अधिक कुछ किया भी नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से इसमें जो दो मुख्य बातें निकल के आई हैं कि वो कि 232 और 288 और एक लोकसभा स्पीकर को मिला दे तो 541 सदस्य रात को 2 बजे लोकसभा में उपस्थित थे। इसमें ये बताता है कि विपक्ष के जो 232 सदस्य थे उनका मुस्लिम वोटों के प्रति कितना क्या कहेंगे, ऑब्सेशन है कि वो मुस्लिम वोटों को नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि दिन भर में जब बहस चल रही थी तो कोई खास उसमें अटेंडेंस नहीं थी, और लोग अगर लोकसभा में आप टीवी पर देखते हैं तो ज़्यादातर सीटें खाली मिलती हैं। तो मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए पूरा विपक्षी दल जुटा हुआ था, जबकि सत्ता पक्ष के 288 सदस्य उस समय प्रधानमंत्री सहित और उनके सारे मुख्यमंत्री सहित रात को 2 बजे उपस्थित थे। तो ये शो करता है कि किस तरह से बीजेपी का कमिटमेंट था इस बिल के प्रति और किस तरह से विपक्षी दल अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए जुड़े हुए थे। दूसरी बात, मुख्य बात मेरे को ये समझ में आई कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है इसको बताया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना ही कृषि कानून का जो थे वो किसानों के खिलाफ थे, और ना ही जो सीएए में प्रोविज़न किए गए थे अमेंडमेंट करके वो भी किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ थे। ये जो असली जो वर्ग इसमें जो इफेक्ट होता है वो एक बिचौलिए का वर्ग होता है, या वो वर्ग होता है जिन्होंने जिस तरह से वक्फ भूमि में अपना कब्जा किया हुआ है और जो उससे अपना फ़ायदा उठाते हैं आर्थिक रूप से, और वो जो निचले वर्ग के जो मुस्लिम हैं उसको किस तरह से दबाते हैं। आपने देखा होगा कि कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिनमें मुस्लिम इलाकों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, फटाके चलाए जा रहे हैं और वो इसका स्वागत कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो साधारण सामान्य मुस्लिम उसके पक्ष में है। इसी तरह से कृषक बिल था, कृषि कानूनों का बिल था, वो भी सामान्य किसान के फेवर में था। और सीएए से तो कोई किसी का भारतीय का मतलब भी नहीं था, पर फिर भी राजनीतिक कारणों से इसको उठाया जा रहा है। और अब जो धमकी दी जा रही है कि इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं होगा क्योंकि सोरोस से पैसा आना बंद हो गया, और सोरोस से पैसा आना बंद हो गया है इसीलिए शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बाहर थे इस बहस के। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और इस समय जो 2024 के चुनाव के बाद की बीजेपी है और जो मोदी सरकार है वो किसी को भी हल्के में नहीं लेगी और उसको उसी तरह से डील करेगी जैसे जनरली योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं। उसके बाद एक और बात जो इसमें मुख्य थी कि
अमित शाह ने ये कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि माइनॉरिटीज़ इस बिल को नहीं मानेंगी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अब सरकार का कानून है, संसद के पास किया हुआ भारत सरकार का कानून है, इसको कोई नहीं मानेगा, इसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसे मानना ही पड़ेगा। और बड़े स्पष्ट शब्दों में, आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अमित शाह एक के बाद एक काफ़ी उग्र होते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पूरा बैकअप है उनके साथ में। और ये एक तरह से इस तरह के और भी अब निर्णय शायद बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो लाएगी। और जैसा कि डर था कि जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इसमें भाग नहीं लेगी या सपोर्ट नहीं करेगी, तो उनको भी मनाने गया, उनके कुछ छूट देकर इसमें। तो कुल मिला के जो चाहते थे बीजेपी वाले वही हुआ। और आज ये लोकसभा से बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ भी हंगामा होगा। वहाँ तो शायद ज़्यादा हंगामा होने की चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे ओब्राइन और संजय सिंह जैसे सदस्य हैं वहाँ पर, और खड़गे जी भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मुस्लिम वोटों के लिए रात को 2 बजे तक 232 सांसद जागते रहे, और बीजेपी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया रात को 2 बजे तक जाग के। तो ये मेरा टेक है। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या राज्यसभा में पास हो पाएगा आसानी से? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।